टॉपिक है हमारा आज का यूनिट है हमारी आज की यूनिट नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एप्लीकेशन ऑफ पीडीई। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये आज का हमारा टॉपिक है। देखिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो यूज है वो हम क्या कहाँ कहाँ यूज करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज to solution the one dimensional wave equation and solution of one dimensional heat equations। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन और वन डायमेंशनल हीट इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज करते हैं। ठीक है, और टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज करते हैं। इसमें एक मेथड होता है सेपरेशन वेरिएबल मेथड, उस मेथड का हम हेल्प लेते हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं कि भाई ये इक्वेशन कैसी है, इसका नेचर कैसा है, ये हम कैसे बताएंगे, तो उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पीडीई ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, किस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी जो फॉर्म होती है जनरल फॉर्म ऑफ पीडीई, जनरल फॉर्म में बता देता हूँ ऑफ पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट, क्या होती है? ए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का बी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, प्लस का सी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस का एफ ऑफ एक्स वाई जेड एक्स वाई और यू और पी क्यू इक्वल्स टू 0। यहाँ पर u इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x y p q ये आर द डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x एंड विद रेस्पेक्ट टू y। ठीक है, u एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल है, या z ले सकते हो u के प्लेस पर लेना चाहो तो आप। ठीक है, जिसके लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? अब इस टाइप की जब इक्वेशंस हमारी गिवन होती है तो इसका क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं? यहाँ पर ए बी सी जो है, वेयर ए बी सी मे बी कांस्टेंट, एबीसी कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, मे बी कांस्टेंट, और क्या हो सकते हैं? फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई भी हो सकते हैं, या यू का भी फंक्शन हो सकता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, नाउ नाउ the equation first is पहला पॉइंट लेते हैं, इलिप्टिक होगी। इसकी जो नेचर होगी वो कैसी होगी? इलिप्टिक। ठीक है, इलिप्टिक इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ जाती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज दैट इसकी जो नेचर है वो पैराबोलिक होगी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो क्या आ जाए? इक्वल टू 0 आ जाए। एंड नंबर थर्ड वन इज हाइपरबोलिक होगी कब? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाए? ग्रेटर देन 0 आ जाए। ठीक है बेटा, ये कंडीशन है हमारी किस किस के लिए?
कि द क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से करते हैं, वो हम ये कंडीशन अगर आप चेक करोगे, यानी अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू लेस देन जीरो होती है तो उसकी जो नेचर है वो कैसी है, इलिप्टिक है। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू इक्वल टू जीरो आ रही है तो उसकी नेचर कैसी है, इक्वेशन की पैराबोलिक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है तो उसकी नेचर कैसी है, हाइपरबोलिक है। ठीक है, तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स कुछ ऐसे भी आते हैं, क्लासिफाइड ऐसे क्लासिफिकेशंस या फाइंड या डिफाइन द नेचर ऑफ पीडीई, पीडीई की नेचर बताइए क्या होगी। तो आपको क्या करना है, एबीसी कंपेयर करके और ये चेक करना है कि क्या नेचर होगी, पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है, ठीक है, एलिप्टिक है, क्या क्या उसकी नेचर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसके एक आध एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स है, क्लासिफाई classify the following equation, the following equations, ये जो इक्वेशन दे रखे हैं इनको क्लासिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर ए है कि टू टाइम्स ऑफ डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस का फोर टाइम्स ऑफ डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, ठीक है, और प्लस का थ्री टाइम्स ऑफ डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो। ठीक है, इस इक्वेशन की हमें नेचर बतानी है, क्लासिफाई करना है कि किस तरीके की नेचर है इसकी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू तो है टू, बी की वैल्यू है फोर और सी की वैल्यू है थ्री। नाउ वी चेक, वी चेक, हम चेक करेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए सी इक्वल्स टू, तो बी कितना है भाई, फोर का स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है टू है, सी कितना है थ्री है, तो हो जाएगा सिक्सटीन माइनस, ये हो जाएगा कितना, एट, एट थ्री सा कितना हुआ, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर में से एट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का एट बचेगा, और ये कैसा आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है। तो नाउ वी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए सी इज लेस देन जीरो, और लेस देन जीरो वाली कंडीशंस क्या होती है कि द नेचर इज इलिप्टिक, तो इसकी जो नेचर है वो कैसी है, इलिप्टिक है। नेचर ऑफ पीडीई इज इलिप्टिक, इलिप्टिक नेचर है, यानी इसकी जो नेचर है वो कैसी है, इलिप्टिक नेचर। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बी क्वेश्चंस ले लेते हैं एक और। लिखा हुआ है डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस का फोर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई और प्लस का फोर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो। इसकी नेचर पता करनी है, तो यहाँ ए है वन, सॉरी कैपिटल ए कर देते हैं, कैपिटल ए है आपका वन, कैपिटल बी है हमारा फोर, और कैपिटल सी आपका कितना है, क्या है, कैपिटल सी फोर है, फोर, कैपिटल सी की वैल्यू। नाउ वी चेक, वी चेक, चेक करेंगे वी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कैसी वैल्यू आ रही है इसकी। तो देखें बी स्क्वायर कितना है, फोर का स्क्वायर माइनस फोर ए कितना है वन, सी कितना है फोर, तो जाएगा सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन क्या आ गया, जीरो आ गया। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू बेटा क्या आ गई, इक्वल्स टू जीरो आ गई, और इक्वल्स टू जीरो मतलब सेकंड केस आ गया, द नेचर इज, द नेचर इज पैराबोलिक, नेचर कैसी है, पैराबोलिक है। ठीक है, नेचर कैसी है, पैराबोलिक। हाँ, क्लियर है सबको। हाँ, मेथड्स है हमारा
separation variable method. Separation of variable method. ओके, मेथड है आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। इस मेथड में हम कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इन दिस मेथड किस तरीके से सॉल्यूशन लेना है। इस मेथड में, इन दिस मेथड किस तरीके से सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे कि वी एज्यूम, समझना है इसको, वी एज्यूम दैट dependent variable, that the dependent variable is the product of of two functions, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल, each of which involve only one of the variable, जिसमें जो एवरी वेरिएबल है, जैसे x है तो x का ही फंक्शन होगा वो x, ओनली वन ऑफ द independent variable so two ordinary differential equation, are formed, जिससे हमें क्या मिलेंगी, दो ओडी मिलेगी, ऑर्डिनरी सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको बोल सकते हैं। तो देखो इसमें क्या करना है, जैसे मान लो मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें u मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और u किसका फंक्शन है, x और t का फंक्शन है, यानी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है u x और t का फंक्शन है। तो मैं जिसका सॉल्यूशन एज्यूम करूंगा वो कैपिटल x और कैपिटल t के फॉर्म में एज्यूम करूंगा, ठीक है। वेयर जहां पर कैपिटल x केवल x का ही फंक्शन होगा, वेयर कैपिटल x इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल x ओनली and capital T is the function of small t only, ठीक है। ऐसा नहीं कि x t पे डिपेंड कर रहा हो, ना तो x t का फंक्शन है ना t x का फंक्शन है, दोनों आपस में कैसे इंडिपेंडेंट है। जैसे मैं बात करूं लेंथ की, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, जैसे मान लो ये कोई स्ट्रिंग है और कैसी स्ट्रिंग है, इलास्टिक स्ट्रिंग है। कैसी स्ट्रिंग है बेटा, ये इलास्टिक स्ट्रिंग है। अगर मैं इस स्ट्रिंग को रिलीज करता हूं यहाँ से, जैसे अभी ये रेस्ट की पोजीशन पे है, जैसे ही मैं इस स्ट्रिंग को रिलीज करूंगा तो इसकी लेंथ तो वही रहेगी, लेंथ इज द एक्स एज अ लेंथ हो गई इसकी, ठीक है। तो क्या टाइम बढ़ने पे इसकी लेंथ बढ़ जाएगी? नहीं। तो t और x आपस में कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। और जैसे ही मैं इस स्ट्रिंग को रिलीज करूंगा तो ये जो स्ट्रिंग है ये मोशन करने लगेगी, ऐसे इस तरीके से मोशन करेगी, ठीक है, इस तरीके से मोशन करेगी। बात समझ रहे हो? किस वेव में? वेव के फॉर्म में, वेव फॉर्म।
जो एक वेव फॉर्म में मोशन करने लगेगी। तो जो वेव बन के आएगी उसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल, क्योंकि एक ही डायमेंशन में आएगी, इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन बोलते हैं, जिसको हम सॉल्यूशन करते हैं किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। और यहाँ पर u किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि इसका डिफ्लेक्शन क्या है, या एक्सीलरेशन बोल सकते हैं, एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। x एज अ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड t एज अ टाइम, यानी जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा या टाइम मेजर करते हैं, जैसे इसके उसकी जो वेव्स बनती हैं उनका टाइम आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो डिफ्लेक्शंस को मेजर करने के लिए आप ये सेपरेशन वेरिएबल मेथड यूज करेंगे। और इसको कैसे हम, इसका जो हम सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे वो किस फॉर्म में एज्यूम करेंगे, कि उसमें जो वेरिएबल दे रखे हैं उनके इंडिपेंडेंट फंक्शंस की फॉर्म में। जैसे अगर x की बात करें तो x के लिए मैं क्या मानूंगा, कैपिटल X मानूंगा, जहां पर कैपिटल X केवल स्मॉल x का फंक्शन है। स्मॉल t की बात करूं तो इसके लिए क्या माना मैंने, कैपिटल T माना, टाइम पीरियड है, तो यहाँ पर कैपिटल T इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल t ओनली एज अ टाइम। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको। ऐसे ही हीट इक्वेशन होती है, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, वन डायमेंशनल, वेट डायमेंशनल हीट इक्वेशन। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सेपरेशन वेरिएबल मेथड की हेल्प से हम पीडीई को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इन दिस मेथड वी एज्यूम द सॉल्यूशन बोल सकते हैं, assume that the dependent variable is the product of two function। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, जहां पर जो दो फंक्शन होंगे वो ईच ऑफ विच इन्वॉल्व ओनली वन वेरिएबल, जो केवल एक ही वेरिएबल में इन्वॉल्व होंगे। ओनली वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। जैसे x की बात करें तो x केवल x का ही फंक्शन होगा, ना कि t का। ठीक है, सो टू ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आर फॉर्म, जिससे क्या होगा, दो ODE बनेगी, एक x में बनेगी कैपिटल X में और एक कैपिटल T में बनेगी। और उन ODE को आप सेपरेशन वेरिएबल मेथड से आप सॉल्व करोगे, वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं इसको, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, सेपरेशन वेरिएबल से आप सॉल्व करोगे, और जैसे ही सेपरेशन वेरिएबल से वैल्यू सॉल्व हो जाए तो आपको क्या करना है, x और t की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे ये मान लो u x t का फंक्शन है, तो मैं सॉल्यूशन क्या एज्यूम करूंगा, कैपिटल X और कैपिटल T मानूंगा, इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। दो फंक्शन है, कैपिटल X केवल स्मॉल x का फंक्शन है, कैपिटल T केवल स्मॉल t का फंक्शन है। ठीक है, ना x t पे डिपेंड है ना t x पे डिपेंड है, वो था इंडिपेंडेंट। बट u किस पे डिपेंड है, x और t दोनों पे डिपेंड है। ठीक है, u किस पे डिपेंड है, x और t दोनों पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये मैंने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन बताई। मान लो ये कोई स्ट्रिंग है, इलास्टिक स्ट्रिंग है, जिसके दो एंड हैं ए और बी। ठीक है, इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, x सेंटीमीटर है। जैसे ही अभी ये रेस्ट की पोजीशन पे है, जैसे ही मैं टाइम पीरियड t के लिए मैं इस स्ट्रिंग को रिलीज करूंगा, तो जिससे क्या होगा, ये वेव मोशन में आ जाएगी, वेव बनाने लग जाएगी। तो ये जो वेव बनेगी ये कैसी होगी, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन बोली जाएगी। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम किससे करेंगे, देखो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होता है डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी स्क्वायर। ये होती है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ठीक है, ऐसी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन होती है, जिसका सॉल्यूशन भी हम सेपरेशन वेरिएबल मेथड की हेल्प से करते हैं। बात समझ में आया सबको, कोई इश्यू तो नहीं है। मैं आगे की बात करता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना आप सभी। इसको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बाउंड्री कंडीशंस आर यूज्ड, बाउंड्री कंडीशंस भी यूज होती हैं कि भाई बाउंड्री पे डिफ्लेक्शन जीरो होगा एट द रेस्ट पोजीशन। ठीक है, उसके बाद इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, और उसका इनिशियल डिफ्लेक्शन क्या होगा, ये सारी चीजें एट द रेस्ट की पोजीशन पे क्या होगा, वो सारी चीजें गिवन होंगी।
तो आप बाउंड्री कंडीशन लगा करके जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक क्वेश्चन देखे हैं सभी कि यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, द मेथड ऑफ separation of variables solve del u upon del x is equals to 2 times of del u upon del t plus u। ठीक है, ये इक्वेशन है where u of x comma 0 is equals to 6 e की पावर माइनस का 3x, ये हमें गिवन है। दिस इज द इनिशियल कंडीशन। ठीक है, ये आपको कंडीशन गिवन है, आपको इसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा है u ऊपर आ रहा है, u किसका फंक्शन है, नीचे x और t आ रहा है, इसका मतलब u किसका फंक्शन है, x और t दोनों का फंक्शन है। u किसका फंक्शन है, x और t दोनों वेरिएबल का फंक्शन है। तो ये लिखेंगे बाय सेपरेशन वेरिएबल मेथड, by separation of variable method, ठीक है। सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे, लेट u of xt is equals to capital X into capital T with the solution of given equation। ठीक है, where capital X is the function of small x only and capital T is the function of small t only। ठीक है, बात क्लियर है। अब मैंने आपको बताया जब ये इसका सॉल्यूशन है तो ये और इसके डेरिवेटिव इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू t एंड विद रेस्पेक्ट टू x। तो डेल यू अपॉन डेल x क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल x की बात कर रहे हैं तो x का इधर तो डेल यू, क्योंकि u तो x और t दोनों का फंक्शन है ना, तो इधर तो पार्शियल होगा, लेकिन इधर d होगा, d मतलब डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि x केवल x का फंक्शन है, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। तो x का हो जाएगा x डैश t, x डैश और t कांस्टेंट है। ठीक है, अब मैं अगर t के रेस्पेक्ट करूं तो डेल यू अपॉन डेल t की बात करें, t के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो t तो केवल t का ही फंक्शन है ना कि x। ठीक है, तो x ऐसे कैसे रहेगा और t का हो जाएगा t डैश, t डैश मींस होगा dt अपॉन d स्मॉल t। ऐसे x डैश मींस क्या होगा, x डी एक्स कैपिटल ओवर डी स्मॉल एक्स, ये इट मींस। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इन गिवन इक्वेशन फर्स्ट, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा x डैश t इज इक्वल टू 2x t डैश प्लस का x t u की वैल्यू। अब मैंने आपको बताया सेपरेशन वेरिएबल यूज करेंगे, बाय सेपरेशन वेरिएबल, और वहां से दो इक्वेशन मिलेंगी, वी गेट 2 ODE ordinary differential equation ODE। ठीक है, in terms of x and t, ठीक है, चेक करते हैं। देखो इन दोनों टर्म्स में आप देखें x डैश t, और इसको इन दोनों को एक तरफ ले जाओ, इसको एक तरफ ले जाओ, तो यहाँ पर क्या होगा, x डैश t माइनस एक्स टी इज इक्वल टू 2x t डैश। वेरिएबल सेपरेबल कर रहे हैं, इंप्लाइज दैट यहाँ से t कॉमन आ रहा है, वो इसके नीचे जाएगा और 2x इधर चला जाएगा, या ऐसे कर सकते हो x डैश माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू 2t डैश अपॉन t। समझ में आ रहा है, ये वाला t कॉमन लेके इधर आ गया, वेरिएबल सेपरेबल हो गए। इसको दोनों इक्वल कब होंगे, जब इसको किसी कांस्टेंट से इक्वेट करोगे, तो इसको मैंने कांस्टेंट से इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, x डैश माइनस x अपॉन कैपिटल X इज इक्वल टू k
और दूसरी ओडी बनेगी टी 2t अपॉन टी स्मॉल अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू के। अब यहाँ से इसको उधर ले जाओ तो जाएगा एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू के एक्स। इसको उधर ले जाएंगे हम तो एक्स डैश माइनस का ये उधर जाएगा तो k प्लस वन और x कैपिटल x डैश की वैल्यू है dx अपॉन डी स्मॉल x और k प्लस वन और x कैपिटल एज ई टू टी डैश मतलब डी टी कैपिटल और डी स्मॉल टी इज इक्वल टू के टी कैपिटल। वेरिएबल सेपरेबल करे भाई, ये dx इधर चला जाएगा बस और ये k प्लस वन ये वाला x जो है कैपिटल x ये इधर आ जाएगा तो dx अपॉन कैपिटल x इज इक्वल टू k प्लस वन और dx स्मॉल। वेरिएबल सेपरेबल हो गए। देखें आप लोग यहाँ पर भी करें तो 2dt अपॉन kt कर लो या ऐसा करो t कर लो t कर लो और यहाँ पर k dt हो जाएगा ऐसे करके। समझ गया समझ गए सब, ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा हम लोग तो जाएगा log कैपिटल X इज इक्वल टू k प्लस वन और स्मॉल x प्लस का यहाँ पर पहला कांस्टेंट जोड़ेंगे c1 और इधर की बात करें तो 2 log t कैपिटल इज इक्वल टू kt ज्यादा करो इस 2 को इधर ले लो क्योंकि एंटी लॉग लेना पड़ेगा तो 2 से इधर डिवाइड कर दो तो log t कैपिटल इज इक्वल टू 1/2 kt और प्लस का c2। एंटी लॉग लेंगे यहाँ पर भी एंटी लॉग लोगे तो कैपिटल X इज इक्वल टू e टू द पावर k प्लस वन और x प्लस c1 और कैपिटल T इज इक्वल टू e की पावर 1/2 kt प्लस c2। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से अलग अलग करेंगे इसको तो अलग अलग करोगे तो यहाँ से क्या होगा कि e टू दी पावर e की पावर x इक्वल्स टू e की पावर k प्लस वन और x और e की पावर c1 अलग कर दिया। ऐसे कैपिटल T इज इक्वल्स टू क्या होगा, कैपिटल T इज इक्वल्स टू हो जाएगा e की पावर हाफ kt इज इक्वल्स टू इनटू e की पावर हाफ kt इनटू e की पावर c2। चेक करें, ठीक है। e की पावर c1 और e की पावर c2 को फिर से c1 c2 बना लो तो दिस वन इज अगेन c1 एंड दिस वन इज अगेन c2 या a c1 c2 बना देता है। ठीक है, ये c1 डैश मान लो इसको c1 डैश इसको c2 डैश तो कैपिटल x की वैल्यू क्या आ गई c1 डैश e की पावर k प्लस वन और x और कैपिटल T की वैल्यू आ गई e की पावर 1/2 kt और c2 डैश। अब ये तो आ गया हमारा x और t की वैल्यू तो सॉल्यूशन क्या होगा u ऑफ x t इज इक्वल टू कैपिटल x इंटू कैपिटल t। यहाँ वैल्यू लगा देंगे तो c1 डैश और c2 डैश ये दो आ गए और e की पावर k प्लस वन एक्स इंटू e की पावर 1/2 kt ऐसे करके मल्टीप्लाई करने पावर जुड़ जाएंगी तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c1 c2 को एक नया कांस्टेंट मान लो कैपिटल A मान लिया e की पावर ये हो जाएगा k प्लस वन मल्टीप्लाई करके पावर जुड़ जाती है प्लस का 1/2 kt ये आ गया। अभी ये आंसर मेरा कंप्लीट क्यों नहीं हुआ क्योंकि मुझे यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू, कैपिटल A की। तो यहाँ गिवन कंडीशन थी हमारी इस क्वेश्चन में, क्या गिवन कंडीशन थी कि u ऑफ x, 0 इज इक्वल टू कितना दे रखा है e टू दी पावर 6 e की पावर माइनस का 3x ये दे रखा है। यानी t बराबर 0 रखने पर u ऑफ x, 0 की वैल्यू दिस वन इज। तो यहाँ पर t बराबर 0 लगाएं इस सॉल्यूशन में तो इस सॉल्यूशन में t बराबर 0 लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 6 e की पावर माइनस का 3x इज इक्वल टू इसमें t बराबर 0 लगाएं a यहाँ a रहेगा ही t बराबर 0 लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा बचेगा ये तो ये हो जाएगा कितना a e टू दी पावर कितना हो जाएगा माइनस k प्लस वन और x। अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स बोथ साइड दोनों तरफ कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म्स इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स
देखो कैपिटल, यहाँ कैपिटल ए है, यहाँ 6 है, तो ए की वैल्यू तो आ गई 6 बेटा। ऊपर देखें यहाँ x का कोफिशिएंट k+1 है, यहाँ -3 है, तो k+1 इज इक्वल टू -3, तो k इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। -2 क्यों, -4 आ जाएगा, ये इधर जाएगा, -4 आ जाएगा। तो u ऑफ एक्स टी कितना आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार पीछे वाले पेज का, यहाँ से स्क्रीनशॉट लें इसका भी लें। एंड देन तो k की वैल्यू ये आ गई, k की वैल्यू फिर से वहीं सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो ये जाएगा a की वैल्यू 6, e की पावर k+1, के मतलब -4+1 और x और प्लस का 1/2 इंटू 4 और t। कितना आंसर आ गया, 6 e की पावर माइनस का 3x और प्लस का 2t। ये u ऑफ एक्स टी की वैल्यू आ गई, यानी मेरा सॉल्यूशन आ गया। दिस इज वन इज आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से करते हैं हम सेपरेशन वेरिएबल मेथड की हेल्प से।